तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक आपको इस टाइप का सिद्ध करने वाला प्रश्न एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि सर्वसमीका सिद्ध करो, या जो भी ये बीजगणितीय रूप दिया है इसे सिद्ध करके बताओ। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है किसके? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। ये एक सर्वसमीका है जिसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि सिद्ध करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ सर्वसमीकाओं की मदद लेंगे, कुछ फॉर्मूलों की मदद लेंगे, जो त्रिकोणमिति से जुड़े हुए फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प लेंगे। तो आप कर दीजिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक, और हम एक नहीं 2 प्रश्न ऐसे करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन रूटीन में आ जाए, रूलिंग में आ जाए कि इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना है आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि LHS लेने पर, हम यहाँ क्या लिख देते हैं, LHS लेने पर। मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं इस वाले पक्ष को मिटा रहा हूँ, है ना। ये हमारा LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इस LHS को उठाएंगे और ये जो RHS है इसे लेके आ जाएंगे। तो RHS को हम याद रख लेते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लाना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमको लाना है। चलिए LHS लेने पर आपने क्या करा, ये LHS को उतार दिया। अब हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं तो देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको इसे ही लिख देना है कि अंडर रूट में क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बटे में क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। परिमेयकरण करना पड़ेगा, उसके लिए आप गुणा का चिन्ह लगाओगे, और जो नीचे लिखा है राशि उसे कहते हो आप हर, ऊपर वाले को कहते हो अंश, और नीचे जो लिखा है ना ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये नीचे बटे में लिखा है, इसे कहते हैं हर। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे जो हर लिखा है यानी 1 प्लस कॉस थीटा, इसका बीच वाला चिन्ह चेंज कर दो बस, यानी 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ पे बीच में जो चिन्ह है इसे बस बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, देखो ना यहाँ था 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैंने कहा कि बीच का चिन्ह बदल देंगे बस, ये चिन्ह जो प्लस का था इसे माइनस कर दिया, और उसी से हम ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से हम ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। इसको करना बड़ा ईजी है कि जो नीचे राशि लिखी है उसका बस एक चिन्ह बदल दो, जो प्लस है उसे बस माइनस कर दो, और ऊपर नीचे उसी राशि का गुणा कर दो। तो इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण करना, है ना। अब परिमेयकरण तो कर दिया है, अब इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखिए अंडर रूट है तो मैं अंडर रूट लगा देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, गुणा में 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, मतलब इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा गुणा में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये 2 बार है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये 2 बार था, एक बार यहाँ और गुणा में एक बार यहाँ, तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया कि भैया ये 2 बार है, 2 पावर में है ना, स्क्वायर में है। बटे में यहाँ आपको छठी क्लास का फॉर्मूला नजर आएगा, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, है ना, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा गुणा में 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप देखो तो छठी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी गुणा में a प्लस बी जब भी आएगा उसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो वो बनेगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले में क्या है, माइनस b स्क्वायर, b की जगह कौन है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आप ये 6th क्लास का फॉर्मूला तो यहाँ पर अप्लाई कर दी हो, ठीक है, फॉर्मूला तो यूज़ कर लिया। अब आपने पढ़ी होगी सर्वसमीकाएं, इधर मैं थोड़ा आपको याद करवा देता हूँ। देखो इधर हम रफ कार्य कर लेते हैं, रफ में सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा को जब भी जोड़ोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा के साथ तो रिजल्ट आएगा 1,
क्या आएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी जुड़ेगा तो बनेगा 1। ये एक सर्व समीका होती है जो आप याद करते हो त्रिकोणमिति में। अब यहाँ से आप क्या करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ना यहाँ 1 का स्क्वायर लिखा है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि एक एक कम एक ही होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का मान आपको चाहिए, जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हो कि इसका मान क्या होगा। तो देखो ना ध्यान से, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो उधर है ही, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर जाके सर्व समीकरण में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये लो दोस्तों, इस चीज़ का मान आपके पास आ गया कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अगर हम इसे सर्व समीकरण में निकालेंगे तो देखो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमने सर्व समीकरण से निकाला है, तो यहाँ हम रख देंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसे रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। चलो मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको याद करवाया कि भाई ये चीज़ कहाँ से आई, ठीक है। चलिए अब हम आगे ये मान रख देते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा का मान है वो रख देते हैं। तो इधर सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ऐसा ही है जो ऊपर लिखा था, बट्टे में आपने फॉर्मूला लगाया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी में सर्व समीकरण में बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। अभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ बराबर होती है सर्व समीकरण के, जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए अब आपने एक रूल पढ़ा होगा 6ठी 7वीं क्लास का कि सर इस पर भी स्क्वायर है और ये साइन थीटा पर भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इस स्क्वायर को दोनों पे सेपरेट कर दें, सेपरेट मतलब दोनों पे क्यों ना लगा दें। चलिए वही करते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और बट्टे में यहाँ पर है साइन थीटा। आप बोलोगे सर यहाँ दोनों जगह स्क्वायर भी था, वो स्क्वायर कहाँ गया, उस स्क्वायर को हम दोनों जगह ले लेंगे ना, सेपरेट कर देंगे ऐसे, उन दोनों पर था तो ये हमने दोनों पे लगा दिया। कुछ समझे, इस स्क्वायर को हमने क्या करा, दोनों पे अलग अलग था तो हमने इसको एक ही ब्रैकेट बनाकर उस स्क्वायर को सेपरेट कर दिया यहाँ। अब ये करने से हमको फ़ायदा ये होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, यानी अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ये बच जाएगा आपका। अब आप आगे क्या करोगे, 1 के बट्टे में भी साइन थीटा लिखा है तो हम इसे लिख देंगे 1 बट्टे साइन थीटा, माइनस कॉस के बट्टे में भी साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बट्टे में भी साइन थीटा। यहाँ इस साइन थीटा को हमने दोनों राशियों के साथ बट्टे में ले लिया है कि भैया 1 के बट्टे में भी है और कॉस के बट्टे में भी है। अब आगे जिसको मान याद है वो सॉल्व कर पाएगा। कैसे मान, कि 1 बटा साइन थीटा होता है किसके बराबर, कोसेक थीटा के बराबर, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये मान होता है कोट थीटा का, किसका, कोट थीटा। और यही आपका RHS आ गया दोस्तों, RHS, यही तो आपको सिद्ध करना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको लाना था। तो जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, आप LHS उठा लोगे, उसका हर का परिमेयकरण करके उसे सॉल्व करोगे, फिर आप एक सर्व समीकरण की मदद लोगे जिससे साइन स्क्वायर थीटा बना लोगे, स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी, फिर आप उसे एक होल स्क्वायर में सेपरेट कर दोगे, उस होल स्क्वायर से इस रूट को काट दोगे और आराम से सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके आप आंसर निकाल के ला सकते हो। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, और जितने लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अब दोस्तों उसी टाइप का एक प्रश्न और हम करेंगे। अब तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी है कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह का एक और प्रश्न है, लेकिन इस बार हम इसको ज़्यादा टाइम लेके सॉल्व नहीं करेंगे। अब आप एक बार सीख गए हो ना, एक बार मैंने आपको सिखा दिया आराम से, तो इस वाले सवाल को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस होने के बाद तो आप खुद समझदार हो कि भैया फटाफट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर होता है सेक ए प्लस टेन ए के। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, LHS लेने पर क्या लिखेंगे, LHS
यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब दोस्तों यहाँ पर आप इस LHS को लोगे और सॉल्व करके ये जो RHS में लिखा है sec a + tan a ये लेके आओगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो RHS है इसे मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमको पता ही है कि sec a + tan a लाना है, तो हम जगह कम होने के कारण इसे अभी मिटा रहे हैं। ठीक है, LHS ले लिया हमने, जो कि ये रहा। अब हम करते हैं क्या, हर का परिमेयकरण। आपको याद हो ही गया है कि इस स्टेप के बाद हर का परिमेयकरण होता है। हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कैसे करते हो, जो भी अंडर रूट में लिखा है उसे आप तो पहले वैसा ही लिख देते हो जो भी लिखा है। 1 + sin a, तो हमने लिख दिया 1 + sin a। बटे में है 1 - sin a, तो बटे में 1 - sin a लिख दिया। इसका हम गुणा कर देते हैं, किससे, इस नीचे वाले जो हर है, हर से ही गुणा कर देंगे। बस परिमेयकरण में होता क्या है कि बीच का जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है। यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, 1 + sin a से गुणा करेंगे, यानी बीच में माइनस था, यहाँ पर 1 - sin a था जो कि माइनस साइन के साथ था, तो हम उसी का गुणा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लस साइन के साथ करेंगे, 1 + sin a। अरे दोस्तों, हर का परिमेयकरण तो बहुत ईजी सी चीज़ है कि जो भी नीचे हर में नंबर लिखा है, जैसे 1 - sin a है, इसके बीच में माइनस है तो हमें गुणा तो करना है, लेकिन बस बीच का चिन्ह बदल देना है। माइनस था तो दोनों जगह हमने प्लस कर दिया। चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 + sin a गुणा में 1 + sin a, मतलब इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये 2 बार है, तो 1 + sin a गुणा में 1 + sin a, यानी ये 2 बार है, यानी कि 1 + sin a है भैया कितनी बार, 2 बार, यानी 2 बार लिख दिया हमने, पावर 2 लगा दी, होल स्क्वायर है इसका। बटे में क्या चल रहा है देखिए, बटे में वही छठी क्लास का फॉर्मूला a - b गुणा में a + b, पता ही है आपको, a - b गुणा में a + b। जब भी ऐसा दिखेगा तो हम उसे लिखेंगे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम इस एक को मान ले a और sin a को मान ले b, तो a - b गुणा में a + b, जो कि होता है a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर -b स्क्वायर, -b स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर a। साइन पे भी स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला जमा लिया हमने, a - b a + b, तो कर लिया उसको हमने a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 एकम 1 ही होता है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब आपने पढ़ी होगी दोस्तों सर्वसमीका, जो कि आप रफ में करोगे, अपना जो भी काम है रफ में करोगे, कि सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को जब भी जोड़ोगे तो आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की जगह यहाँ पे a लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको मान निकालना है किसका, 1 - साइन स्क्वायर है, इस क्वांटिटी का मान चाहिए अपने को। तो कैसे करोगे, 1 - साइन स्क्वायर a चाहिए, तो हम इस कॉस स्क्वायर को यहीं रख देते हैं, कॉस स्क्वायर a बराबर में 1 है तो 1 लिख देते हैं। ये जो साइन स्क्वायर a है प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ये लो दोस्तों, इसका मान आ गया आपके पास कि जो 1 - साइन स्क्वायर a बटे में लिखा है, इसको सर्वसमीका में हल किया तो हमें मान मिला कि 1 - साइन स्क्वायर a जो होता है ना, वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर a के। अच्छा, तो ये जो मान है जो बटे में लिखा है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर a के, तो हम उसे कॉस स्क्वायर a के बराबर अब लिखने वाले हैं, है ना। यानी यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर का मान रख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, चलो इसको मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, आपको मन में ही ये सब याद होना चाहिए, सारी सर्वसमीकाओं के मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अब इधर सॉल्व कर देता हूँ, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, ओके, तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ आगे। एक लाइन खींची, अंडर रूट लगाया, ऊपर जो राशि लिखी है वो तो एज इट इज रहेगी, जो कि है 1 + साइन a का होल स्क्वायर, और बटे में आपने क्या लगाया, सर्वसमीका लगाया कि 1 - साइन स्क्वायर a का सर्वसमीका में मान होता है कॉस स्क्वायर a। अब आपको पता है यहाँ नीचे भी स्क्वायर है और जो ऊपर राशि है उस पर भी स्क्वायर है ना, तो उस स्क्वायर को हम दोनों पे सेपरेट कर देंगे, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, और ये जो दोनों पे स्क्वायर है ना, उस दोनों के स्क्वायर को हम एक ही स्क्वायर में सेपरेट करके लिख देंगे। 1 + साइन a, 1 + साइन a
बटे में क्या है कॉस ए, कॉस ए। तो इन पर जो अलग अलग स्क्वायर था उसे हमने एक ही ब्रैकेट में बाहर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी बाहर उसको लिख दिया, दर्शा दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो अंडर रूट और स्क्वायर तो वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे भैया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब फिर से वही होगा जो पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। क्या हुआ था कि 1 के बटे में भी कॉस ए है, 1 के बटे में भी कॉस ए है, प्लस साइन ए के बटे में भी ये कॉस ए है। इसे हमने क्या कर लिया, इसे हमने दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे सब्स्टिट्यूट किया कि भैया 1 के बटे में भी कॉस ए है और जो साइन है उसके बटे में भी कॉस ए है, तो दोनों में अलग अलग लिख दिया, दोनों को सेपरेटली लिख दिया हमने सॉल्व करके। चलिए 1 बटे कॉस ए, अरे भैया अब जिसको मान याद होंगे वो ही सॉल्व कर सकता है। 1 बटे कॉस ए होता है किसके बराबर, सेक ए के बराबर, जो कि मान होता है कि 1 बटे कॉस ए होता है सेक ए। साइन ए के बटे में कॉस ए बराबर होता है टेन ए के, किसके बराबर होता है टेन ए के। और ये आ गया आपका RHS, यही आपको सिद्ध करना था। सेक ए प्लस टेन ए ही आपको लाना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप्स आपके सामने लिखी है, आपको इस टाइप से करना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ यार 2 क्वेश्चन देखने के बाद आपको डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन करना अब आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि आपको त्रिकोणमिति नहीं आती, आप त्रिकोणमिति की गलियों में घूमे नहीं हो। तो यहाँ एक वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो को देखो, हमने पूरा 1 घंटा आपको त्रिकोणमिति समझाया कि शुरुआत कैसे हुई, साइन थीटा कोस थीटा क्यों पढ़ना पड़ता है, ये इस वीडियो में हमने बता रखा है। इस वीडियो को देखना, अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आया डेफिनेटली ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आप जब गली मोहल्ला घूमोगे त्रिकोणमिति का जब ही सब कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो को देखना, बहुत आसान तरीका बता रखा है।